दोस्तों वैसे आप सभी सोचते होंगे कि यार इंडिया में ना बहुत ज़्यादा करप्शन होता है और अगर करप्शन इंडिया से ख़त्म हो जाए तो हमारा देश तो यार बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा। हालांकि दोस्तों वैसे तो ना यार आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि दुनिया के कुछ देशों में इतना ज़्यादा करप्शन होता है जितना इंडिया में तो आज तक कभी नहीं हुआ। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, जिसके चलते इंडिया के विकास में थोड़ी मंदी छाई रहती है। लेकिन दोस्तों दुनिया के कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा निचले दर्जे के देशों में इतनी ज्यादा हाई लेवल की करप्शन होती है कि उनकी करप्शन का लेवल तो यार बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दुनिया के 12 ऐसे देशों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा करप्शन होती है। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में पूरा मजा तो आने ही वाला है। तो इसीलिए शुरू से ही अपने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। दोस्तों नंबर 12 नाम आता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जो कि साउथ एशिया की एक कंट्री है और इसका ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। इस देश में करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि इस देश के हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। यहाँ पर स्पेशली वुमेन्स की बहुत ज्यादा बुरी हालत मानी जाती है। 3 बड़ी रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों इस देश में करप्शन के चलते ही हालत यहाँ पर कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है ये आप इसी बात से समझ सकते हो कि अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ ज्यादा सुसाइड करती हैं, क्योंकि इस देश के हालत इतने ज्यादा खराब रहते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के साथ फिजिकल हरेसमेंट होती है, जिसके बाद वो दुखी होकर सुसाइड ही कर लेती हैं। नंबर 11 चैड। आप में से शायद कुछ लोगों ने ना इस कंट्री का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल इस कंट्री का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चैड। सेंट्रल अफ्रीका की इस कंट्री में भी करप्शन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होता है और यही वजह है कि ये कंट्री आगे बढ़ने में पूरी तरह से फेल हो रही है। यहाँ की सरकार भी पूरी तरह से करप्ट मानी जाती है और इसी वजह से यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कुछ खास नहीं है। नंबर 10 पर नाम आता है यमन का। यमन ये देश एक समय पर बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ करता था, लेकिन दोस्तों करप्शन के चलते देखिए तो इस देश की क्या हालत हो गई। मिडिल ईस्ट के इस देश में करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है क्या दोस्तों, पिछले 5 सालों में यहाँ बहुत भारी मात्रा में करप्शन हुई है। पहले तो करप्शन के चलते इस देश में गरीबी आई और उसके बाद दंगों ने इस देश को बर्बाद किया। एक समय पर जो देश दुनिया का अच्छा खासा डेवलप देश माना जाता था, करप्शन के चलते अब उस देश में कोई भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं रही और सभी लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन जंग के चलते खेती पर भी काफी ज्यादा असर होता है और यमन एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इस बात की कि करप्शन किसी भी अच्छे खासे देश को किस तरह से बर्बाद कर सकता है। नंबर 9 पर आता है वेनेजुएला। एक समय पर आप तो जानते हैं कि आज से 3 साल पहले तक ही वेनेजुएला ठीक ठाक देश था, लेकिन दोस्तों यहाँ की करप्ट गवर्नमेंट ने ना खुद तो डूबना ही था, साथ में ही वहाँ के लोगों की भी लाइफ खराब कर दी। दक्षिण अमेरिका का ये देश करप्शन में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था और यही वजह है कि आज के दिन इस देश की जो हालत है वो सही में यार बहुत ही बुरी है। हालांकि हैरानी वाली तो ये बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर है और इस देश में तो दोस्तों सऊदी अरब से भी ज्यादा ऑयल मौजूद है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट की प्लानिंग और स्ट्रक्चर इतना बकवास रहा कि इस ऑयल का कोई भी फायदा नहीं हो सका। आप तो जानते हैं कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश जहां पर ऑयल रिजर्वर मौजूद हैं, वहां के लोग कितना ज्यादा कमाल का लाइफस्टाइल जीते हैं और उनकी लाइफ तो पूरी तरह से लग्जरी है। लेकिन दोस्तों वहीं वेनेजुएला के लोगों की लग्जरी लाइफ के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को खाना मिल जाए वही बहुत है। लेकिन इस देश की गवर्नमेंट मेरे हिसाब से सबसे बेकार रही, क्योंकि यहाँ पर तो दोस्तों इतना ज्यादा ऑयल मौजूद था कि अगर थोड़ी भी सही प्लानिंग होती तो उस ऑयल को बेचकर ये देश दुनिया का बहुत ज्यादा अमीर देश बन चुका होता। आज के दिन यहाँ की करेंसी पूरी तरह से डूब चुकी है और एक यूएस डॉलर की वैल्यू है 1,06,000 वेनेजुएलियन बोलीवर। नंबर 8 दोस्तों नाम आता है गिनी बसाऊ का, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ गिनी बसाऊ। दोस्तों ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और इस देश पर तो एक समय में
पुर्तगाल का कब्जा भी रह चुका है। हालांकि ये देश 44 साल पहले पुर्तगाल से आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी इसकी बर्बादी रुकी नहीं। आजादी के बाद से ही इस देश में ड्रग, जंग और बर्बादी वाले बहुत सारे काम हुए। यहाँ की पुलिस, गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरी तरह से करप्शन का खेल खेलते हैं और खुद अमीर होते हैं, जिसका नुकसान यहाँ की आम जनता को होता है। ये देश कितना ज्यादा खतरनाक है आप इसी बात से समझ सकते हो कि यहाँ पर 2000 के साल में सिविल वॉर भी हो चुकी है। नंबर 7 पर नाम आता है लीबिया का। लीबिया, जिसका तानाशाह कुछ साल पहले मोहम्मद गद्दाफी हुआ करता था, जिसने करप्शन के चलते ही करोड़ों रुपए कमाए। आखिरकार लंबे विरोध के बाद 2011 के साल में लोगों ने गद्दाफी को उनकी गद्दी से हटाया और आखिरकार उनको मार भी दिया। लेकिन गद्दाफी की मौत के बाद भी लीबिया का हाल कुछ अच्छा नहीं हुआ और यहाँ पर कोई भी बढ़िया गवर्नमेंट अभी तक नहीं आ पाई। हालांकि लीबिया देश में नेचुरल रिसोर्सेज का काफी ज्यादा भंडार मौजूद है, इसीलिए करप्ट सरकारी कर्मचारी और मिलिट्री के अधिकारी अपनी बड़ी पावर को यूज करके देश के पैसे को लूट रहे हैं। नंबर 6 पर आता है अंगोला। दोस्तों, अंगोला एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकन देश है, जिसे की पुर्तगाल से आजादी 11 नवंबर और 1975 को मिली, लेकिन तभी से इस देश के हालत बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इस देश में काफी बढ़िया तरीके से ऑयल रिजर्वर भी मौजूद थे, जिसके चलते एक समय पर तो इस देश की वैल्यू दुनिया में काफी बढ़िया मानी जाती थी। लेकिन करप्ट गवर्नमेंट और बड़े बड़े करप्ट अधिकारियों के चलते ही ये देश बहुत ज्यादा बर्बाद होने लगा। आज के दिन तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग करप्शन के चलते अमीर बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूरी तरह से गरीबी वाली जिंदगी जी रहे हैं। इस देश के ऑयल रिजर्वर की वजह से ही यहाँ के पॉलिटिशियन और उनके बच्चे पोर्शे, BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी कमाल की लग्जरी कार्स में चलते हैं। लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर बेकार है। 2017 के रिसेंट सर्वे के अनुसार यहाँ पर हर नए जन्मे 100 बच्चों में से 19 बच्चों की मौत उसी समय ही हो जाती है। इसकी वजह है खराब मेडिकल। नंबर 5 पर नाम आता है हयाती का। हयाती, जो कि कैरेबियन सागर में बसा हुआ छोटा सा देश है। पूरे देश की आबादी 1 करोड़ और 13 लाख के आसपास है। लेकिन दोस्तों, इस देश में करप्शन जो बड़ी थी वो था साल 2009 और 2010 का, क्योंकि 2010 के साल में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक भूकंप आया, जिसके चलते हयाती के 3 लाख और 13,000 लोग मारे गए। जिसके बाद देश का इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि गवर्नमेंट को फाइनली करप्ट ही होना पड़ा। लेकिन दोस्तों, करप्शन के चलते आज के दिन इस देश की हालत काफी ज्यादा बुरी होती जा रही है। नंबर 4 पर नाम आता है सूडान का। सूडान में पिछले कई दशकों से हालत काफी ज्यादा बुरे हैं और दंगे तो दोस्तों यहाँ पर हर समय होते ही रहते हैं। हालांकि इस अफ्रीकन देश में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और उन्हीं रिसोर्सेज के चलते यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो सकती थी। लेकिन यहाँ के सभी सरकारी कर्मचारी करप्ट निकले और उन्होंने सिर्फ अपने फायदे का ही सोचा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यहाँ का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा करप्शन का खिलाड़ी और क्रिमिनल है। 1999 के बाद से ही प्रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ के प्रेसिडेंट ने ह्यूमन राइट्स को बहुत ही बुरी तरह कुचला, जिसके बाद यहाँ के लोगों की लाइफ तो बिल्कुल ही जीरो ही हो गई थी। और यहाँ के प्रेसिडेंट को दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन का खिलाड़ी माना जाता है। नंबर 3 पर आता है साउथ सूडान। 2011 के साल में सूडान से अलग होकर बना ये देश शुरू से ही काफी ज्यादा गरीब है। यहाँ की गवर्नमेंट करप्शन को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही और सरकारी कर्मचारी पैसा लेने के बिना तो यहाँ पर कभी काम करते ही नहीं हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर गरीब लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी है और गवर्नमेंट के अधिकारी उनके साथ बहुत ज्यादा बैड बिहेव करते हैं। नंबर 2 पर आता है नॉर्थ कोरिया। इस देश को तो यार सभी ने एक्सपेक्ट भी किया था। नॉर्थ कोरिया, जो कि पूरी दुनिया का बेहद खतरनाक देश है, जिसकी वजह है यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस देश के हालत काफी ज्यादा सुधरते हुए दिख रही हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी है। लोगों को किम जोंग उन का हर कानून मानना पड़ता है और मजबूरी में ही उनको देखकर तालियां बजानी पड़ती हैं और उनके लिए हंसना भी पड़ता है।
कोई भी इस देश में सरकार की बुराई नहीं कर सकता, ऐसा करने पर आपको मौत की सजा होगी। नंबर 1 पर नाम आता है सोमालिया का। सोमालिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। 1991 के देश से ही यहाँ पर सिविल वॉर भी चल रहा है और इसे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अस्थिर देश करार दिया गया है। करप्शन की तो दोस्तों बात छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बर्बादी इतनी ज्यादा है कि करप्शन के तो क्या ही कहने। 2006 से 2018 तक लगातार इस देश को इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन की रैंकिंग में हर साल टॉप की रैंकिंग मिलती है, जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन होती है। वैसे तो यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही बेकार है, लेकिन थोड़े बहुत लोग जो अपनी जिंदगी को नॉर्मली जी रहे हैं वो खेती बाड़ी ही करते हैं। यहाँ की पॉलिटिशियन पूरी तरह से करप्ट और पूरी तरह से लालची है और लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा वर्स्ट बन चुकी है। तो दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो हम काफी ज्यादा लकी हैं कि हम सब यार इंडिया में रहते हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल वीडियोस तो आनी ही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।